नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैट्स हंटर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। इसी के अंदर दोस्तों जो एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल होगी यानी ALCM होगी, ये दुनिया की पहली रिकवरेबल एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल होगी। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरो इंडिया 2021 के दौरान अपने सिस्टम, जिसे कैट्स हंटर कहा जा रहा है, एक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है, इसे दिखाया था। और इसके अंदर एक तेजस MK1 फाइटर जेट भी होगा जो कि दोस्तों लीड करेगा यानी कि गाइड करेगा पूरे को। और इसके अंदर एक वेपन स्टेशन ऑफिसर भी रहेगा जो कि इसका इंचार्ज होगा कैट्स वॉरियर टीम का। और साथ ही इसके अंदर एक लो ऑब्जर्वेबल अनमैन्ड विंगमैन भी होगा। एक कैट्स अल्फा होगा, एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट, जो कि एक ग्लाइडर पोड के अंदर होगा और वो 100 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। और उसके बाद में इसमें से स्वार्म ड्रोन निकलेंगे जो कि बैटरी ऑपरेटेड होंगे, वेपनाइज्ड ड्रोन होंगे। और इसे ग्लाइडर पोड से लॉन्च करने के बाद में ये भी 100 किलोमीटर तक एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाएंगे। और दोस्तों, दूरी से देखने पर कैट्स हंटर इस तरह से लगता है कि ये एक लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस हाई प्रिसीजन एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल ही है, जिसे कि एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट के साथ में लैस किया गया है हाई प्रिसीजन गाइडेंस के लिए। और ये एक फ्यूल टैंक एयर इनलेट विंग डिप्लॉयमेंट सिस्टम के साथ में दिखता है, जिससे PTAE 7 टर्बोजेट इंजन से पावर मिलती है। साथ ही इसका पीछे का जो सेक्शन है उसे फिट किया गया है कंट्रोल फिन्स के साथ में, ताकि इसे लिफ्ट मिल सके और एक इंप्रूव्ड मैन्योवरेबिलिटी भी मिल सके। और ओवरऑल दोस्तों हम इसे कह सकते हैं कि ये एक लो ऑब्जर्वेबल एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल ही है। लेकिन इसके अंदर बड़ी चीज ये है कि ये दुनिया में पहला ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपर्पज वेपन कैरिज सिस्टम लगा है। और अगर HAL की माने तो ये कैट्स हंटर 250 किलोग्राम के अलग अलग तरह के वारहेड को कैरी कर सकता है मिशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये 250 किलोग्राम के वारहेड को दुश्मन के ठिकानों के ऊपर डालने के बाद में ऑटोनोमसली डेजिग्नेटेड एरिया या फिर दोस्तों बॉर्डर के अंदर जहां इसे आना है वहां वापस आ सकता है और बाद में इसे रिकवर किया जा सकता है। और HAL के हिसाब से एक बार जब इसे रिकवर कर लिया जाएगा तो इसे फिर से रिफ्यूल्ड किया जा सकता है, रीआर्म्ड किया जा सकता है, यानी कि वेपन सिस्टम दोबारा से लगा के इसे फिर से मिशन के लिए तैयार किया जा सकता है, और वो भी थोड़े से टाइम के अंदर ही। और दोस्तों, न केवल ये ऑटोनोमसली काम कर सकता है बल्कि इसे रीप्रोग्राम्ड भी किया जा सकता है, यानी इसके अंदर फिर अलग से सैटेलाइट इमेजेस डाली जा सकती हैं नए टारगेट की। और इवन दोस्तों, अगर जैम्ड एयर स्पेस हो तो भी इसे किसी सैटेलाइट की या फिर दोस्तों मिड फ्लाइट अपडेट्स की जरूरत नहीं रहती है। और अगर इसे मान लीजिए टारगेट नहीं मिलता है या उसे नहीं ढूंढ पाता है तो ये फिर अपनी लाइब्रेरी में से अन्य टारगेट को ढूंढ लेगा या फिर वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, कैट्स हंटर एक्चुअल में 600-700 किलोग्राम का एक सिस्टम है जिसके अंदर 250 किलोग्राम का वारहेड दिया गया है और इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है एक साइड के अंदर। तो ऐसे में अगर मिशन ऐसा हो कि जिसके अंदर ये रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी दूरी ज्यादा हो, तो फिर ये एक स्टैंडर्ड एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल के तरह से काम करेगा और टारगेट के ऊपर अटैक करेगा और खुद भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कैट्स वॉरियर आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम देगा इंडियन एयरफोर्स को, और ये एक अपने आप में नए तरह का सिस्टम होगा। धन्यवाद। जय हिंद।